कि अब हम क्या करें। ड्राइवर बोला चलो, इधर पीर साहब की आंख बंद है। अब मुरीद गुस्सा में झोला लेके कभी अंदर बाहर देखे, कभी ड्राइवर है ना, ड्राइवर गुस्सा में पीर साहब की तस्वीर पढ़ रहे हैं। अब ये अंदर में टेंशन में क्या करे। वफादार मुरीद ऐसा वफादार था। आज का मुरीद होता तो सब मुरीद थे, बहुत 4 साल से परेशान किया जाने वाला है ना, लेकिन मुरीद वफादार था। कहा कि वो पीर साहब, मुरीद ड्राइवर साहब थोड़ा सा रुकिए, हमारे पीर साहब वजीफा पढ़ रहे हैं। कहा नहीं रुकेंगे, टाइम नहीं है। मुरीद झोला लेके खड़ा रहा, ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। ड्राइवर, अब मुरीद गुस्सा में झोला लेके खड़ा है। पीर साहब गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुली। अब आंख खुली तो पीर साहब देखे तो गुस्सा में है। तो पीर साहब मुस्कुरा कर बोले कि अजमेर जाओगे? तो गुस्सा है, बोला हम अजमेर जाएंगे। बोला हम अजमेर जाएंगे। तुम ही ना अजमेर जाना चाहते? बोला हम अजमेर जाएंगे। अब पीर साहब मुस्कुरा रहे, बोले अजमेर जाओगे? बोला कि हम अजमेर जाएंगे, हम अजमेर जाएंगे। सीधे आप कह देते तुमको नहीं जाना। टिकट 4 साल दौड़ा के टिकट कटवा के आप बोलते अजमेर जाना। बोले जाओगे? बोले आप कैसे, आप समझ क्या रहे? बोला अजमेर जाओगे तो मेरा एक खत लेके जाओगे। और सुनना बड़ी बात है। पीर साहब ने कहा कि अजमेर जाओगे तो मेरा एक खत लेके जाना। मजार शरीफ के बगल में एक पेड़ क्या होगा, और उस पेड़ के नीचे एक अल्लाह के वली बैठे होंगे, जिनकी दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी। देखोगे तो अल्लाह याद आएगा, मुस्तफा याद आएगा। उसको मेरा खत दे देना और आना तो जवाब लेके आना। मुरीद और गुस्सा में कहा हजरत जाएंगे तब ना ये सब होगा, जाने का पता नहीं है, खत लेके जाना, जवाब लेके आना, ये क्या बात है। पीर साहब को गुस्सा आया, और जब पीर साहब को जलाल आ जाए तो समझिए दीवाने का काम हो गया है ना। जलाल आया, कहा कि अजमेर जाना चाहता। कहा आप क्या कहा अजमेर जाना चाहता है तो आंख बंद कर। अल्लाह सुभान अल्लाह जी, आंख बंद कर। मुरीद बोला आंख बंद करके हम अजमेर जाएंगे। तो गाड़ी बेकारे में गई है, सब आंखें बंद करके चला जाता है। बोले पीर का हुक्म है, ज्यादा बात मत बतला, आंख बंद। कहा उसके बाद आंख बंद करना, पहला कदम उठाना, दूसरा कदम उठाना, तीसरा कदम उठा के आंख खोल दे। मुरीद ने खत लिया, जेब में रखा, आंख बंद करके पहला कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, आंखें खोला तो देखता क्या है, जब आंखें बंद थी तो फतेहपुर में था, आंखें खुली तो अजमेर में खाजा का रोजा नजर आ रहा। आंख खुली है तो सामने खाजा अजमेरी का रोजा नजर आ रहा है। अजमेर आ गए। कहाँ आ गए? अजमेर आ गए। अब भला बताओ उस मुरीद जैसा खुशनसीब कौन? मारे खुशी के पूरे अजमेर में घूम रहा है। पीर साहब को जाके खत दिया, देखा कि अल्लाह के वली बैठे, खत दिया, कहा ये मेरे पीर ने दिया है। तो उस पीर ने कहा बेटा कब जाओगे? कहा 2-4 दिन में चले जाएंगे। कहा जाना ना तो यहीं आना, हम जवाब देंगे, लेते चला जाना। सुबह खुशी से अजमेर में घूम रहा था तो बस का ड्राइवर इसको देख लिया, कह रहे तुम कैसे आया? तो इसका भाव बड़ा हुआ। बोला कैसे आ गए तुम समझो? बोला कैसे आया? का बहुत तुम टेढ़ होकर बोला था, नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। हम आए कि नहीं था? तो ड्राइवर परेशान था कि आया कैसे? कहा तुम कैसे आया? बोला तुम नहीं समझेगा। बोला थोड़ा बताओ ना किस गाड़ी से आया? तो कहा कि हम इश्क वाले गाड़ी से आ गए। कहा इश्क वाली गाड़ी से आ गए? कौन गाड़ी है, कब से खुली है? उस मुरीद ने कहा कि पागल, ये आजकल से नहीं खुली है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है।
का कितनी पुरानी है, का बहुत पुरानी, का कितनी, का नहीं समझो, का समझाओ, का इतनी पुरानी इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत के ताजदार हो, उमर चढ़े तो अदालत में सवार, अली चढ़े तो हैदर करार हो गए, हजरत उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर हो गए, हजरत इमाम हुसैन चढ़े तो शहीद आजम हो गए, हजरत नुमान चढ़े तो इमाम आजम हो गए। इसी वाली गाड़ी जिसके अब्दुल कादिर चढ़े तो गौसे आजम हो गए। इसी वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसके मोइनुद्दीन चढ़े तो गरीब नवाज हो गए। इसी वाली गाड़ी वो गाड़ी जिसपे अहमद रजा चढ़े तो आला हजरत हो गए, इब्राहिम रजा को कदम दीजिए। इश्क वाली गाड़ी वो गाड़ी है जिसपे अहमद रजा चढ़े तो काजी शिया हो गए। जरा जोर से बोलो, जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे आपको भी दिल नहीं लग रहा है तो मुझको भी दिल नहीं लग रहा है। आपको टेंशन है कि जल्दी से घर चले जाए तो हमको भी टेंशन है। घर जाने का नहीं, आपके कम होने का टेंशन है ना, कि पता नहीं ये मुसलमान चाहते क्या है, इनका दिल जलसा में क्यों नहीं लगता। इनका जलसा में न दिल लगता है, न मिलाद में दिल लगता है, न कुरान खानी में दिल लगता है, न मस्जिद में दिल लगता है, न मदरसा में दिल लगता है, न खानकाह में दिल लगता है, न उलमा के पास दिल लगता है, न पीर साहब के पास दिल लगता है। मुसलमान तेरे दिल को क्या हो गया है? ए मुसलमानों, अपने दिल से कीना को निकालो और इस सीना को उसके नबी का मदीना बनाओ। पता नहीं आपको क्या हो गया, मुसलमानों को क्या हो गया, इसका दिल ही नहीं। मदरसा में जाएगा तो जल्दी जल्दी भागेगा, मस्जिद में जाएगा खुतबा है ना, ईदगाह में जाएगा नमाज के वक्त में ऐलान है 7:30 तो ये पहुंचेगा 7:25। हाँ, कुछ नहीं सुनेगा, न बयान न बयान कुछ नहीं सुन पाया है ना। मौलाना तकरीर का अगर कोई पहले पहुंच भी गया तो उसको तकरीर सुनने का दिल नहीं करता है। मौलाना तकरीर कर रहे हैं, आई बगल वाले को पूछ रहा है कुर्ता कैसा है, वो पूछ रहा है मेरा जींस कैसा है ना। जुमा के वक्त में आप खुतबा के वक्त नहीं, मुसलमानों जुमा हफ्ते का ईद है, जो पहले जाएगा वो हज का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इरादा करो जुमा में सबसे पहले पहुंचे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम व इन कुंतुम तालमून। हे मुसलमान, अगर तुम्हें जुमे की नमाज के लिए आवाज दी जाए, निदा दी जाए, फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ लौट जाओ। खरीदो फरोख्त छोड़ो, बेचना खरीदना सब छोड़ो और मस्जिद में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। कहा इश्क वाली गाड़ी से आ गया, कहा ड्राइवर का मन ठंडा हो गया और इसका मन चंगा हो गया। पूरे अजमेर में घूम रहा है, उर्स खत्म हो गया है। तो खत ले लिया, हजरत के पास गया, खत लिया, कहा कि अब जाएंगे घर। तभी सोचा कि अब जाए कैसे, तो ड्राइवर के पास गया, कहा ले जाओगे, तो बोला इश्क वाली गाड़ी से चले जाओ। बोला कई जगह है, बोला नो जगह नहीं है, नो अलाउ, हमारी गाड़ी में कोई जगह ही नहीं है। कहा किसी तरह ले जाओ, कहा बहुत पुरानी गाड़ी है, उसी गाड़ी से जाओ। अब तो ये फंसा हुआ था, क्या करे। फिर आ गया उसी अल्लाह वाली की बारगाह जिनसे खत लिया था। बोला तुम तो जा रहे थे, फिर आ गए। बोला हजरत जाए कैसे, बोला आया कैसे था, का मत पूछे कैसे आए थे। बोले तुम आया कैसे था अजमेर, कहा वो छोड़ दीजिए, मेरी बात मेरे पीर की बात है, हम नहीं बताएंगे। कोई जाने का रास्ता है तो लगा दीजिए। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं भेजूंगा नहीं। तो उसने कहा कि 3 कदम में आया था सरकार, तो बोले आया था 3 कदम में, वापस हो जाएगा 2 कदम। अब मुरीद का था या अल्लाह ही तो हमारे पीर से भी ज्यादा पहुंचा हुआ है ना। कहा कि हजरत जल्दी कीजिए, आंख बंद करो। तो कहा हजरत आंख तुम बंद करेंगे लेकिन आप भागिएगा नहीं, परदेश है नहीं तो मामला आ जाएगा। कहा रे आंख बंद कर, पहला कदम उठा के रख, दूसरा कदम उठा के आंखें खोल। मुरीद उस
इंसान ने वैसा ही क्या, पहला कदम उठाया आंख बंद, दूसरा कदम उठा के आंखें खोला तो देखता क्या है, आंख बंद थी तो अजमेर में था, आंखें खुली तो फतेहपुर अपने पीर के पास पीर साहब के पास आ गया। कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। तो पीर साहब वालेकुम सलाम। आ गया बेटा। बोले आप क्या सोचे थे कि नहीं आ सकेगा, आपसे भी कोई ज्यादा पहुंचा हुआ अजमेर में रहता है, समझे? आपसे भी ज्यादा पहुंचा हुआ आदमी अजमेर में रहता है। तो आपके पीर ने मुस्कुराया, कहा कि खत मिला? कहा जी लीजिए अपना खत लीजिए। उस खत को उसके पीर ने पढ़ा तो मुस्कुरा दिया। गौर से सुनना मेरे भाई, खत पढ़ के मुस्कुरा दिया। कहा कि सरकार एक बात बताइए, मुरीद कह रहा है कि मैंने जिसको खत दिया था वो उस बुजुर्ग का नाम क्या? कहा कि जिसको तुमने खत दिया वही तो ख्वाजा अजमेरी है, वही तो गरीब नवाज है। मुरीद की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मेरा पीर ऐसा जो 3 कदम में अजमेर भेज दे और अजमेर वाले पीर की ज़ियारत भी करा। मुरीद टकटकी बांध के अपने पीर को देख रहा। कहा कि सरकार एक बात बताइए, जब मैंने आपका खत अजमेर वाले पीर को दिया था तो उसने पढ़ के मुस्कुरा दिया था, और उनका खत मैंने आपको दिया तो आपने पढ़ के मुस्कुरा दिया। जरा बताइए आपने क्या लिखा था और उसने क्या लिखा? आपके पीर ने कहा राज की बात है तुम मत जानो, का थोड़ा बता दीजिए, उसमें से थोड़ा ही सा बताइए। का मत सुनो, का थोड़ा सा बताइए। कहा कि मैंने लिखा था वो अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर बुलाना लोगों को बंद कर दीजिए, अजमेर में भीड़ लगाना बंद कीजिए, मेला लगाना बंद कीजिए, लोगों को बुलाना बंद कीजिए। तो उधर से गरीब नवाज ने लिखा है, ए फतेहपुर में रहने वाला, जब मेरा एक दीवाने को तुमने 4 साल तक रोका, रोक नहीं पाया। जब मेरे एक दीवाने को तुम नहीं रोक सकते तो हम करोड़ों को कैसे रोक, हम लाखों को कैसे रोक दें? मुरीद गिर गया अपने पीर की बारगाह में, कदमों में गिर के रोने लगा। खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, जी भर के रोया। उसके पीर ने हाथ पकड़ के उठाया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो, रोने का सबब बताओ। तो मुरीद ने कहा सरकार आज मुझको इस्लाम समझ में आ गया, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज मुझको इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई, आज मुझको इस्लाम की अजमत समझ में आ गई। पीर ने कहा क्या समझा? कहा सुनिए, जब अजमेर वाला ख्वाजा ऐसा है तो मदीने वाला राजा कैसा होगा? जब वो गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज ऐसा ये अजमेर वाले तो नहीं है, ये फतेहपुर वाले तो नहीं है, लेकिन उनके गुलाम जरूर हैं। ये मिराजुल हसन जो आपके पास बैठे हैं ये गरीब नवाज नहीं है, लेकिन गरीब नवाज के गुलाम तो जरूर है। ये आपको 3 कदम में अजमेर तो नहीं देख सकते, लेकिन अपनी दुआ से आपको कदम लगाएगा तो जरूर। इसलिए अब तुम्हें अजमेर वाले ख्वाजा नहीं मिलने वाला, दिल्ली वाले महबूबे अली नहीं मिलने वाले, बरेली वाले अहमद रजा नहीं मिलने वाले। अब तुम्हें मिलेंगे या तो अहमद रजा के गुलाम मिलेंगे या तो ख्वाजा अजमेरी के गुलाम। इसलिए वो जमाना था जो हम अजमेर वालों पर भरोसा किया है, भरोसा आज भी रखेंगे, लेकिन मदद की गुलाम भरोसा महबूबे इलाही पर जरूर रखेंगे, लेकिन हाथ उनके गुलामों के हाथ। इसलिए मेरे भाई आज के जमाने में न तुम्हें गौस मिलेंगे न ख्वाजा मिलेंगे, लेकिन उनका अगर सच्चा गुलाम मिल जाए, अगर उनका कोई सच्चा आशिक मिल जाए, अगर उनका दीवाना मिल जाए और तुम्हें लगे ये गौस तो नहीं है लेकिन गौस का दीवाना है, तो आओ तो मिराजुल हसन के हाथ में दिया है, पापा तुम मेरा
तो इंशाअल्लाह हमारी परेशानी दूर हो सकती है। ये कुतुबुद्दीन बाबा जिनके रूप से मुकद्दस में आया, आपने इनकी जिंदगी को नहीं देखा, आपको किसी ने तय किया है तो मान लिया है, लेकिन ये साहब ये कुतुबुद्दीन बाबा नहीं मिलने वाले आज के जमाने में। एक बात बताओ, ये देख रहे हैं टोली, ये टोली देख रहे हैं साहब, आपको लगता होगा ये आप साहब है, मौलवी साहब है, आज साहब है, पता नहीं कौन कौन साहब है, लेकिन आज के जमाने में तो आप इनको कमजोर जरूर समझते हो, लेकिन कयामत के मैदान के ये लोग विधायक हैं, विधायक। आज आपका काम गड़बड़ होता है तो मंत्री जी के पास जाते हैं, ये कुतुबुद्दीन बाबा मंत्री की शक्ल में मिलेंगे और ये आलिम तुम्हें विधायक का काम करेंगे जी। इस दुनिया का मंत्री कोई हो, राष्ट्रपति एक नक्शा लो, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है कि नहीं, उप प्रधानमंत्री है, उसके नीचे मंत्री है, उसके नीचे जिला परिषद फलाना क्या क्या, तब ये देश चल रहा है। आपको ऐसा लगता है जब एक इंडिया को चलाने के लिए तेरे मंत्री की जरूरत है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जरूरत है, तो पूरी कायनात चलाने का कुछ नज़्म होगा कि नहीं? वाकई राष्ट्रपति की जगह मेरा रब होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति की जगह मेरा रब होगा और प्रधानमंत्री मेरे मुस्तफा होंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। प्रधानमंत्री मेरा मुस्तफा और मेरे मुस्तफा की मंत्री को होश को खा जाते का जिला कोई रोजा होंगे और मंत्री की बात हमें पहुंचाने वाला ये हाफिज की शक्ल में। इसलिए इस जमाने में अपने पीर से भी मोहब्बत करो, अपने गांव के हाफिज और आलिम से भी मोहब्बत करो। अगर इनकी कुछ कमी आ जाती है सामने तो आप इसे दरगुजर करो और ये वादा करो रस्से में 30 पारा रखा है, ये दुनिया की किताब नहीं रखा, ये कलेजे में 30 पारा रखा है, ये रब का कलाम रखा है, रब की मर्जी होगी तो ये भी मग़फ़िरत करेंगे और आप जन्नत के लिए कोशिश करेंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। आज के जलसे से कह रहा था लेके चलिए कि हम दीन सीखने का जज्बा रखते हैं, अपनी औलादों को दीन सिखाने का इरादा कहिए इंशाअल्लाह। हजरात बातें तो होती ही रहेगी, बातें हो गई है, मैं चाहता हूँ इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ। हजरत के कुछ नायाब गुफ्तगू से आप अपनी किस्मत को उजागर कीजिए। मैं जो कुछ बयान किया इसमें किस तरह की गलतियाँ, लग़ज़िशें, खामियाँ हो गई हो, हमारे वो जुमले वो कलमे अगर शरीयत की गिरफ्त में आती हो उससे तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़िए ना, फरिश्ते आए हैं लिख देंगे तो मुकद्दर चमक जाएगा। मेरी माँ बहनें भी पढ़ें, धीरे धीरे आप पढ़िए जोर से। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़